अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। इस उम्मीद के साथ कि आप सब अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश व आबाद होंगे। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हमें हासदों के हसद और बुरे लोगों के शर से अपनी पनाह अता फरमाए, आमीन। वीवर्स, आज मैं आपके लिए मीठे की एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मीठा बनाने के लिए आपको चूल्हा ऑन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सिर्फ 10 से 15 मिनट में ये ज़बरदस्त और मज़ेदार सा मीठा बनकर रेडी हो जाएगा। ये खाने में इतना मज़े का लगता है कि इसे खाने के बाद आप रसमलाई खाना भूल जाएंगे। तो चलिए जल्दी से ये मज़ेदार से मीठे की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये मीठा बनाने के लिए हमें बहुत ही कम और बहुत ही सादा से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये इंग्रेडिएंट्स तकरीबन हर घर के किचन में मौजूद होते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले तकरीबन 10 से 11 अदद ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। ये डेज़र्ट बनाने के लिए मैं यहाँ बड़े साइज़ की ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो आप ये डेज़र्ट छोटे साइज़ की ब्रेड से भी बना सकते हैं। यहाँ एक बात जिसका आपको ख्याल रखना है कि आपने यहाँ मीठी ब्रेड इस्तेमाल करनी है। अब ये मेरे पास एक छोटे साइज़ की शीशे की कटोरी है। मैं इसकी मदद से अब इस ब्रेड की छोटे छोटी गोलाई में रिंग्स कटिंग कर लूँगी। आप ये काम किसी छोटे साइज़ के गिलास या किसी कटर की मदद से भी कर सकते हैं। मैं एक ही वक्त में 2 छोटे साइज़ की कटोरियाँ इस ब्रेड पे रखते हुए इसकी कटिंग करूँगी। किसी कटोरी वगैरह की मदद से भी ब्रेड की कटिंग बहुत इजीली हो जाती है। हम इसे ब्रेड के ऊपर रखते हुए इस तरीके से थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे और ब्रेड सर्कल में कट जाएगी। इसी तरीके से हम ब्रेड के तमाम स्लाइसेस को रिंग शेप में कटिंग कर लेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ छोटे साइज़ की ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसमें से सिर्फ एक ही रिंग कटिंग कर पाएंगे, इसलिए बेहतर यही है कि आप यहाँ बड़े साइज़ की ब्रेड का इस्तेमाल करें। ब्रेड के जो बाकी पीसेस बच जाएंगे इसे हम किसी दूसरी रेसिपी में इस्तेमाल कर लेंगे या हम इससे ब्रेड क्रम्स भी रेडी कर सकते हैं। ब्रेड के तमाम स्लाइसिस को रिंग शेप में कटिंग करने के बाद अब हम इनके लिए एक मज़ेदार सी डिप तैयार करेंगे। डिप बनाने के लिए यहाँ मैंने सबसे पहले हाफ़ कप फुल क्रीम मिल्क लिया है। ये मैंने फ्रिज का दूध इस्तेमाल किया है। हम इस रेसिपी में गर्म दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूध शामिल करने के बाद अब मैं इसमें 1/4 कप के करीब खुश्क दूध शामिल कर दूंगी। ये भी हमने फुल फैट ही लेना है। हम यहाँ टी वाइटनर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इन दोनों चीज़ों को किसी चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनका एक थिक सा बैटर रेडी कर लेंगे। आप यहाँ वीडियो में बैटर की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। अब हमने जो ब्रेड के रिंग्स कटिंग किए थे उसे हम इस डिप के अंदर डिप करते हुए उस डिश में रखते जाएंगे जिसमें हमने इस डेज़र्ट को सर्व करना है। यहाँ इस बात का ख़ास ख्याल रहे कि हमने ब्रेड को ज़्यादा देर इस लिक्विड के अंदर नहीं रखना, बल्कि हल्का सा डिप करने के बाद हम इसे फ़ौरन से निकालते हुए डिश में रख देंगे। इसी तरीके से तमाम सर्कल्स को दूध में डिप करने के बाद हम दो दो करके इनकी एक तह लगाते जाएंगे और इन्हें डिश में सेट कर देंगे। अगर आप यहाँ ब्रेड को ज़्यादा देर के लिए दूध के अंदर डिप करेंगे तो ये टूटना शुरू हो जाएगी, इसलिए आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। जब तक यहाँ मैं इन सर्कल्स को दूध के साथ कोट कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे बने हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तमाम स्लाइसिस को दूध के साथ अच्छे से कोट करने के बाद अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने अगले स्टेप में हाफ़ कप के करीब व्हिपिंग क्रीम ली है। अब मैं इसे किसी हैंड बीटर या इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से थोड़ा सा बीट कर लूँगी। मैंने यहाँ ठंडी क्रीम का इस्तेमाल किया है क्योंकि ठंडी क्रीम जल्दी व्हिप हो जाती है। हमने यहाँ क्रीम को बहुत ज़्यादा व्हिप नहीं करना, बल्कि जब ये इस तरीके से रिबन की तरह गिरना शुरू हो जाएगी तो हम बीटर को बंद कर देंगे। अब हमारी ये क्रीम बिल्कुल रेडी है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें 1 कप दूध शामिल कर दूंगी। यहाँ इस बात का ख़ास ख्याल रहे कि हमने दूध और क्रीम दोनों चीज़ें ठंडी ही इस्तेमाल करनी है। अब मैं दूध और क्रीम को विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दूध और क्रीम को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब बारी आती है इस मीठे को फ्लेवर देने की। इस मीठे को फ्लेवर और मिठास देने के लिए यहाँ मैं ग्रीन कलर का शरबत इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इस पॉइंट पर इसमें रेड कलर के रूह अफ़ज़ा या जामशीरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शरबत शामिल करने के बाद अब हम इसे क्रीम के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शरबत शामिल करने की वजह से एक तो इस मीठे में बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा, दूसरा इस मीठे का जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का हो जाएगा। अब हम किसी चम्मच की मदद से जो ब्रेड हमने रेडी करके रखी थी इस लिक्विड को उसके ऊपर डालते जाएंगे।
यहाँ इस बात का ख़ास ख्याल रहे कि हमने बहुत ज़्यादा जो लिक्विड है वो इन सर्कल्स के ऊपर नहीं डालना, बल्कि हमें इन सर्कल्स की जो शेप है वो इस लिक्विड में से नज़र आनी चाहिए। तो बस अब हम आखिर में इसे बारीक कटिंग किए हुए पिस्ते से गार्निश कर लेंगे। आप पिस्ते के बजाय यहाँ बारीक कटिंग किए हुए बादाम वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इस मीठे को फ्रीज़र में रखते हुए अच्छे से ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद सर्व करेंगे। यकीन करें ये मीठा खाने में इतना मज़े का लगता है कि अगर आप रमज़ान में इसे बना के रोज़ेदारों को देते हैं तो उनका तो दिल ही खुश हो जाएगा। और अगर कभी अचानक से आपके घर मेहमान आ जाते हैं तो आप उनकी मौजूदगी में ही जल्दी से ये मीठा रेडी करके उन्हें सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की डेज़र्ट की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।